बात कर रही थी। ये देख रहे हैं आप, ये सिम कार्ड है, सीमा ने सिम कार्ड तोड़ दिया। अब कोई सिम कार्ड क्यों तोड़ता है? आपके हमारे पास सिम कार्ड है, कभी सिम कार्ड तोड़ा? कोई वजह समझ में आती है सिम कार्ड तोड़ने की? लेकिन सीमा ने अपना सिम कार्ड तोड़ दिया, भला क्यों? सभी के जहन में सवाल आएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं, सीमा हैदर के पास पाकिस्तान की एक सिम थी, पाकिस्तान के बाहर उसका इस्तेमाल नहीं किया उस सिम कार्ड का। नेपाल में भी सीमा ने पाकिस्तानी सिम नहीं चलाया, काठमांडू में भी सीमा ने नेपाली सिम हासिल कर लिया, यानी नेपाल गई तो नेपाल का सिम, पाकिस्तान में थी तो पाकिस्तान का सिम। किस दस्तावेज से सीमा को नेपाल का सिम मिल गया, कोई जानकारी नहीं। या फिर नेपाली सिम दिलाने के पीछे कोई और था, किसी और ने सिम कार्ड दिलाया। जिसने सिम दिलाया, क्या उसी ने भारत में घुसपैठ कराई? भारत आने से पहले सीमा ने क्या जानबूझकर सिम तोड़ डाला? क्या सीमा अपने पाकिस्तानी संपर्क को छिपाना चाहती है? सीमा ने सिम अगर तोड़ा तो उसे फिर फेंका क्यों नहीं? क्या टूटी हुई सिम रखने के पीछे भी सीमा का कोई प्लान है? सिम तोड़ना, टूटी सिम रखना आम इंसान का काम नहीं है। खास मकसद के लिए इस तरह का कदम हो सकता है, इसलिए सिम टूटने के से जासूस होने का शक और बढ़ जाता है, क्योंकि टूटी सिम से डेटा निकालना बहुत मुश्किल काम है और टूटी सिम के बहाने वो एजेंसियों को उलझाए रखेगी, एक ही वजह। लेकिन सिम टूट गया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सिर्फ सिम नहीं टूटा, सीमा का मोबाइल भी चूर चूर हो गया। सीमा मोबाइल लेकर आई, कई मोबाइल थे, एक मोबाइल पूरी तरह से टूट गया। क्यों टूट गया, कैसे टूट गया, और सीमा टूटा हुआ मोबाइल लेकर क्यों चल रही है? सिम का टूटना, मोबाइल का टूटना, ये सारे तोड़फोड़ सवाल दिमाग में और बढ़ा देते हैं। सीमा से थाने में भी पूछताछ हुई थी। सीमा हैदर के पास एक दो नहीं 4 फोन बरामद हुए, 4। सीमा के छोटे छोटे बच्चे हैं, 4। सीमा कह रही है चारों बच्चों के फोन हैं। सोचिए, सीमा के पास घर चलाने की स्थिति नहीं थी, लेकिन चारों बच्चों के पास फोन थे। 3 फोन चालू हालत में थे, चौथा फोन टूटा हुआ था। सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर भी जांच कर रही हैं। सीमा ने पाकिस्तान वाला फोन आकर क्यों तोड़ा? फोन टूट गया तो जानबूझकर तोड़ा गया, सवाल यह है। सीमा ने सचिन से की गई 7 महीने की चैट डिलीट कर दी। कोई चैट भला क्यों डिलीट करता है? जब सचिन से प्यार है, फिर चैट डिलीट के पीछे मंशा क्या है? किसी चीज को खत्म करने के पीछे मकसद क्या है? सुरक्षा के जानकार इस पर सवाल उठा रहे हैं। अपराधी अपने फिंगरप्रिंट आखिर क्यों मिटाता है? क्या मोबाइल तोड़कर सीमा ने कुछ छिपाया है? सीमा ने नेपाल से इंटरनेट से कॉल किया था। नेपाल में इंटरनेट भी किसी और के फोन से लिया था जब बस में थी, यानी नेपाल वाला सिम वहीं तोड़ दिया। रास्ते में आ रही थी तो कोई सिम नहीं था, दूसरे के मोबाइल से इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए लेकर फिर फोन किया। क्या सीमा को ऐसा करना की हिदायत दी गई थी? अंतरराष्ट्रीय कॉल अपने फोन से मत करना। सुरक्षा एजेंसियां सीमा की कॉल डिटेल खंगाल रही हैं। व्हाट्सएप कॉलिंग थी जिसके बारे में जानकारी मिलना मुश्किल है। दूसरे फोन से इंटरनेट कॉल के पीछे आकर मंशा क्या थी? डिलीट चैट को रिकवर करने की कोशिश हो रही है। तोड़े गए मोबाइल से भी जानकारी जुटाने की कोशिश है। दोनों के बीच किन किन मोबाइल नंबर से बात हुई? सीमा सचिन के संपर्क में कब से थी? सीमा ने सचिन के अलावा और किस किस से बात की? यूपी एटीएस की एक टीम नेपाल में मौजूद है। सीमा के दिए बयानों को क्रॉस चेक किया जा रहा है। अब आप समझिए, लोगों को लग रहा था जांच एजेंसियां कुछ नहीं कर रही हैं, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही थी और अब एक्शन में। लेकिन सीमा का फोन और सिम की जो हाल है, क्या सब कुछ वापस निकाला जा सकता है फोन से और सिम से? सुनिए जरा साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब को, वो बता रहे हैं। लेकिन अब ये लेटेस्ट जो टूल्स आ गए हैं वो इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि वो आपके टूटे हुए सिम कार्ड से जितना भी डेटा रिट्रीव किया जा सकता है वो कर लेते हैं। और फोन जो होता है, फोन तो बहुत बड़ी चीज होती है। जब फोन भी टूट जाए तो ऐसा तो नहीं कि फोन के हर जगह चूर चूर